चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के रास्तों में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, जहां हम डिस्कस करते हैं लेटेस्ट पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक नए ड्रामा सीरियल का, इसका नाम है कभी मैं कभी तुम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। ये ड्रामा एक इमोशनल रोलर कास्टर जो प्यार, मिसअंडरस्टैंडिंग के एहसास के पास घूमता है। स्टोरी के सेंटर में है दो कैरेक्टर्स। ये देखने लायक है। अगर एक्टिंग की बात करें तो अली का रोल प्ले कर रहा है फहद मुस्तफ़ा। उसने कमाल एक्टिंग की है, देखने लायक है, बहुत अच्छी एक्टिंग है। ड्रामा के सीन्स बहुत ब्यूटीफुल शूट किए गए हैं और आपको स्टोरी के साथ एंगेज रखते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत टॉप नॉच है, जो ड्रामा की विजुअलिटी अपीलिंग बनाती है। ड्रामा के बैकग्राउंड स्कोर और ओएसटी भी काफ़ी पावरफुल है। म्यूजिक सीन्स के इमोशंस को इन्हांस करने में काफ़ी मददगार साबित होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, जहां हम डिस्कस करते हैं लेटेस्ट पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक नए ड्रामा सीरियल का, जिसका नाम है कभी मैं कभी तुम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। ये ड्रामा एक इमोशनल रोलर कास्टर जो प्यार, मिसअंडरस्टैंडिंग के एहसास के पास घूमता है। स्टोरी के सेंटर में है दो कैरेक्टर्स। ये देखने लायक है। अगर एक्टिंग की बात करें तो अली का रोल प्ले कर रहा है फहद मुस्तफ़ा। उसने कमाल एक्टिंग की है, देखने लायक है, बहुत अच्छी एक्टिंग है। ड्रामा के सीन्स बहुत ब्यूटीफुल शूट किए गए हैं और आपको स्टोरी के साथ इंगेज रखते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत टॉप नॉच है, जो ड्रामा की विजुअलिटी अपीलिंग बनाती है। ड्रामा के बैकग्राउंड स्कोर और ओएसटी भी काफ़ी पावरफुल है। म्यूजिक सीन्स के इमोशंस को इन्हांस करने में काफ़ी मददगार साबित होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, जहां हम डिस्कस करते हैं लेटेस्ट पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक नए ड्रामा सीरियल का, जिसका नाम है कभी मैं कभी तुम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। ये ड्रामा एक इमोशनल रोलर कास्टर जो प्यार, मिसअंडरस्टैंडिंग के एहसास के पास घूमता है। स्टोरी के सेंटर में है दो कैरेक्टर्स। ये देखने लायक है। अगर एक्टिंग की बात करें तो अली का रोल प्ले कर रहा है फहद मुस्तफ़ा। उसने कमाल एक्टिंग की है, देखने लायक है, बहुत अच्छी एक्टिंग है। ड्रामा के सीन्स बहुत ब्यूटीफुल शूट किए गए हैं और आपको स्टोरी के साथ एंगेज रखते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत टॉप नॉच है, जो ड्रामा की विजुअलिटी अपीलिंग बनाती है। ड्रामा के बैकग्राउंड स्कोर और ओएसटी भी काफ़ी पावरफुल है। म्यूजिक सीन्स के इमोशंस को इन्हांस करने में काफ़ी कानून को हाथ में लेने के जुर्म में ठीक है। उसको फिल्म चल रही है। सर, इस लड़की का क्या करना है? सर, मार दे इसको। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल तेरी छाँव में। वीडियो देखने से पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिसमें आप लोगों को बताएंगे कि सलार नसीबा के पास दोबारा जाता है ताकि वदीमा का पता चला सके और सलार उससे मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाता है और वदीमा जिसके पास जाती है उस पर हमला हो जाता है और वदीमा भी उसके साथ होती है। जब उसका आदमी उससे पूछता है कि वदीमा का क्या करें, तो वो कहता है कि उसे गोली मार दो। वो गोली मारने ही वाला होता है कि कोई आदमी उसे आकर बचा लेता है और वहाँ से लेकर उसे भाग जाता है। वो आदमी वो कोई नहीं, वो सलार ही होता है। उन गुंडों के पास और उससे पूछती है कि उन्होंने सलार को वदीमा का पता किस जगह पर बताया है, तो वो कहते हैं कि वो लाहौर में है और वो भी लाहौर चली जाती है। इसके बारे में क्लियर उनकी जुबान खींच लेता हूँ मैं। एक मामूली से इंसान ने यावर मिर्जा की खुदाई में हलचल मचा दी। सारा जोर मुझ जैसी लाचार लड़की पे चलता है। सबसे पहले तू अंदर जाएगा। क्यों? किस जुर्म में? कानून को हाथ में लेने के जुर्म में ठीक है। उसको फिल्म चल रही है। सर, इस लड़की का क्या करना है? सर, मार दे इसको। लेकिन जिनके पास
وہ لوگ السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین یوٹیوب چینل میں آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل تیری چھاؤں میں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، جس میں آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ سالار نصیبہ کے پاس دوبارہ جاتا ہے تاکہ ودیمہ کا پتہ چلا سکے اور سالار اس سے منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہو جاتا ہے اور ودیمہ جس کے پاس جاتی ہے اس پر حملہ ہو جاتا ہے اور ودیمہ بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب اس کا آدمی اس سے پوچھتا ہے کہ ودیمہ کا کیا کریں تو وہ کہتا ہے کہ اسے گولی مار دو۔ وہ گولی مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اسے آ کر بچا لیتا ہے اور وہاں سے لے کر اسے بھاگ جاتا ہے۔ وہ آدمی وہ کوئی نہیں، وہ سالار ہی ہوتا ہے۔ ان گنڈوں کے پاس اور اس سے پوچھتی ہے کہ انہوں نے سالار کو ودیمہ کا پتہ کس جگہ پر بتایا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ لاہور میں ہے اور وہ بھی لاہور چلی جاتی ہے۔ کی زبان کھینچ لیتا ہوں میں۔ ایک معمولی سے انسان نے یاور مرزا کی خدائی میں ہلچل مچا دی۔ سارا زور مجھ جیسی لاچار لڑکی پہ چلتا ہے۔ سب سے پہلے تو اندر جائے گا۔ کیوں؟ کس جرم میں؟ قانون کو ہاتھ میں لینے کے جرم میں۔ یہ کیا کوئی فلم چل رہی ہے؟ سر اس لڑکی کا کیا کرنا ہے سر؟ مار دے اس کو۔ یہ بھی غلط ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین یوٹیوب چینل میں آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل تیری چھاؤں میں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، جس میں آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ سالار نصیبہ کے پاس دوبارہ جاتا ہے تاکہ ودیمہ کا پتہ چلا سکے اور سالار اس سے منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہو جاتا ہے اور ودیمہ جس کے پاس جاتی ہے اس پر حملہ ہو جاتا ہے اور ودیمہ بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب اس کا آدمی اس سے پوچھتا ہے کہ ودیمہ کا کیا کریں تو وہ کہتا ہے کہ اسے گولی مار دو۔ وہ گولی مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اسے آ کر بچا لیتا ہے اور وہاں سے لے کر اسے بھاگ جاتا ہے۔ وہ آدمی وہ کوئی نہیں، وہ سالار ہی ہوتا ہے۔ جائیداد میں کاؤنٹ ان گنڈوں کے پاس اور اس سے پوچھتی ہے کہ انہوں نے سالار کو ودیمہ کا پتہ کس جگہ پر بتایا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ لاہور میں ہے اور وہ بھی لاہور چلی جاتی ہے۔ زمین یا جو بھی اس میں پڑھ کر ساری ڈیٹیلز لا کر توقیر میاں کی سب باتیں ہر چیز ریحام کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، لیکن ریحام جیسے ہی سنتی ہے کہ توقیر ایک فلیٹ میں جاتے ہیں وہاں پر گاڑی روک دیتے ہیں اور ڈرائیور کو بھی بھیج دیتے ہیں، لیکن ادھر ہی سٹے کرتے ہیں۔ اب ریحام جو ہے وہ کیا کرنے والی ہے؟ جیسے ہی توقیر میاں گھر سے نکلتے ہیں تو فوراً اب ریحام بھی تیاری کر لیتی ہے، دوسری گاڑی پہ جا کر اسی فلیٹ میں چلی جاتی ہے۔ اس گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے جیسے ہی فلیٹ میں پہنچتے ہیں تو توقیر میاں کو نہیں پتہ چلتا کہ ریحام بھی آئی ہوئی ہے۔ وہ دیکھتی رہتی ہے کہ سارا معاملات کیا ہے، لیکن جیسے ہی اب توقیر میاں جو ہیں وہ معصومہ کو لے کر گاڑی میں بٹھا کر جانے لگتے ہیں تو ریحام تب تو کچھ نہیں کہتی، فوراً گھر واپس آ جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی گھر واپس آتی ہے تو موسیٰ کہتا ہے کہ ممی جانا پریشان کیوں ہے تو تب بھی اس کی والدہ کچھ نہیں بتاتی، لیکن جیسے ہی فارغ ہو کر توقیر آتا ہے گھر میں تو تب موسیٰ کہتا ہے کہ بابا جان آپ کافی زیادہ ڈسٹرب لگ رہے ہیں، آپ کو کوئی مینٹلی پریشانی ہے تو مجھ سے شیئر کیجئے گا۔ لیکن ابھی توقیر میاں بات کرنے ہی والے تھے تو اچانک سے ریحام بول پڑتی ہے، کہتی ہے کہ بیٹا موسیٰ تمہیں یہ کیا بتائے گا؟ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تمہارے والد نے معصومہ لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے اور اس کی شادی ہو چکی ہے جو کہ فلیٹ نمبر 4 میں رہ رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ بات موسیٰ کے کانوں میں گونجتی ہوئی جاتی ہے، موسیٰ کو اتنا زیادہ غصہ آتا ہے کہ اپنے والد کی طرف اتنے غصے سے دیکھتا نہ آؤ دیکھتا نہ تاؤ، لیکن اپنے والد کے گریبان پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے میری والدہ کو اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے، میں نے تمہیں کبھی ایسا سمجھا نہیں تھا، تم میرے باپ ہو ہی نہیں۔ لیکن یہ جیسے ہی اس کی ریحام تو چھڑوا دیتی ہے، کہتی ہے کہ تمہارا والد ہے اس کو کچھ مت کہو، لیکن ریحام کی محبت جو ہے اس ٹائم ساری کی ساری توقیر میاں کے دل میں دوبارہ جاگنے والی ہے، کیونکہ وہ بیٹے کو جیسے ہی ہٹاتی ہے تو موسیٰ کہتا ہے کہ پھر میں تو بابا جان اب زندہ نہیں رہنے والا، کیونکہ جو کچھ بھی ہے مجھے پتا ہے معصومہ کے نام لگ چکا ہے۔ معصومہ ایک بہت ہی زیادہ تیز شاطر اور دھوکے باز لڑکی ہے، وہ لالچی لڑکی ہے، وہ صرف اور صرف پیسے کی خاطر ایسا کر رہی ہے کہ جو آپ اس کی باتوں میں آ کر سب کچھ گوا بیٹھے ہیں۔ لیکن نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھتے چاہیے کہ ریحام جو ہے وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ دوسری طرف سے جیسے ہی معصومہ کے نام سب کچھ لگ جائے گا تو معصومہ توقیر کی لائف سے کس قدر تیز ہوا بن کر جانے والی ہے
तो फिर तकीर मियाँ अकेले का अकेला रह जाने वाला है। और दूसरी तरफ से देखते चलिए कि ड्रामा कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल का होने वाला है। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी तरीके से मिल जाए। लेकिन मासूमा वो लड़की है जिस पर बहुत ही ज़्यादा तकीर मियाँ अब दुश्मन बन जाने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि तकीर मियाँ जो हैं वो अब मासूमा को जेल तक भी ले जाएगा। और रेहाम को ये बात जैसे ही पता चलेगी कि रेहाम बहुत ही ज़्यादा खुश होगी, क्योंकि तकीर जो है मासूमा के इतना ज़्यादा ख़िलाफ़ हो चुका है। दूसरी तरफ से इनका जवान बेटा जो है अपने जान भी दे चुका है, क्योंकि अपने वालिद की वजह से अपनी वालदा को इस दुख में नहीं देखना चाहता था। और तकीर को अब समझ तो आ ही गया है। और मासूमा का वालिद बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैं तुम्हें बताता रहा था। तो मासूमा के साथ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि मासूमा ने बहुत ही गलत कदम उठाया था। मासूमा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक जीता जागता हंसता खुश घर उजाड़ कर इसने तबाह बर्बाद कर दिया है, जो कि एक लालच की खातिर। लेकिन जैसे ही ये जेल में जाएगी तो अब देखना क्या होने वाला है। इसके वालिदैन जो हैं वो घर बेचकर मासूमा को बाहर निकलवाएंगे, लेकिन अब मासूमा फिर वही की वही रोड पे आ जाएगी। लेकिन रेहाम को जैसे ही सब कुछ ड्राइवर जाकर बताता है कि ऐसा कुछ मासूमा बीबी के साथ हो रहा है, लेकिन रेहाम तो अब कभी भी तकीर की लाइफ में वापस आने वाली नहीं है, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा जतन किए हैं तो अब वापस आ जाए मेरी लाइफ में, लेकिन अब वापस तो कभी भी नहीं आएगी। लेकिन अब तकीर मियाँ के जिसका सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका होगा एक मासूमा की खातिर। लेकिन मासूमा वो तेज़ और शातिर लड़की है जिसने सब कुछ ढूंढ कर अपने नाम करने की कोशिश की। नाज़रीन, आज की वीडियो में पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल बिस्मिल के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। डेथ के बाद इंटरेस्टिंग सीन होने वाले जाती है अकेली, जिसको घर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चढ़ानी पड़ती है। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दूसरी तरफ से मासूमा जो है वो अब मासूमा को बहुत ही ज़्यादा खुद पे डिपेंड होने ही लगती है। तो तकीर मियाँ उसको कहते हैं कि मैं लेकिन मासूमा इतनी ज़्यादा तेज़ है कि तकीर मियाँ तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, चुपचाप मेरी ज़िंदगी में वापस आओ। बहुत ही ज़्यादा 22 साल नौजवान दिल जाग उठा है। अब तो वो बहुत ही ज़्यादा बार बार मासूमा की याद में वापस सुबह सुबह आ जाते हैं। जैसे ही मासूमा के पास आते हैं तो वहाँ पर नाश्ता करने के लिए बैठे होते हैं। अचानक से रेहाम की कॉल तो बार बार आ रही होती है। दूसरी तरफ से रेहाम का गुस्सा इतना ज़्यादा पारा हाई हो चुका होता है कि वो बहुत ही गुस्से से आग भगोला होकर कहती है कि मैंने तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ, तुमने एक भी मेरी कॉल्स नहीं पिक की। लेकिन देखते चाहिए अब तकीर मियाँ का भी गुस्सा बहुत ही ज़्यादा तेज़ होने वाला है। वो कहता है कि बार बार मुझे वीडियोस कॉल क्यों किस वजह से कर रही हो, जब मैं तुम्हारी कॉल्स काट रहा हूँ तो मुझे कॉल्स बार बार मत करो। तो तकीर मियाँ को अचानक से वहाँ से जाना ही पड़ता है, क्योंकि वो जैसे ही जाते हैं जाते जाते मासूमा के साथ प्यार और मोहब्बत करते हुए बहुत ही ज़्यादा उसको अपनी मोहब्बत का दिखावा करते जाते हैं। लेकिन तकीर मियाँ का दिल तो नहीं कर रहा जाने को, लेकिन मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ही। वो जाते जाते मासूमा के सर पर बोसा देकर ही जाते हैं, लेकिन मासूमा वो है अंदर ही अंदर से इतनी ज़्यादा कुड़ रही है, जल रही है, जेलस हो रही है कि ये तकीर मियाँ जो है वो कंप्लीट मेरा क्यों नहीं हो रहा, ये रेहाम के पास किस लिए जाता है। लेकिन तकीर मियाँ का दिल भी अब बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है। उसकी सोच इतनी जवान हो चुकी है। जैसे ही रेहाम अपने ड्रा खोलती है अपने कपड़े देखने के लिए, वो देखती है कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूं, लेकिन तकीर मियाँ कहते हैं कि ये सारे कलर्स बहुत ज़्यादा डल किस्म के हैं, मुझे तो कोई भी नहीं पसंद। ये देखते ही रेहाम के दिल में भी अब सोच आ ही जाती है कि इसकी सोच भी बहुत ज़्यादा बदल गई है। ये आज कुछ इससे पूछने वाली हूँ, दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है। लेकिन रेहाम अब कहती है कि तकीर मियाँ मुझे कुछ लग रहा है कि तुम मुझे कुछ छुपा रहे हो, लेकिन तकीर कहता है कि तुम शक पे शक किए जा रही हो, ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन रेहाम तो बच्ची नहीं है, उसको सब ही समझ आ जाता है। वो आखिरकार अपने बेटे को सारी हकीकत बताती है। उसका बेटा कहता है कि मम्मी जाना परेशान क्यों हो रही हैं, इसी
एज में बाबा ने कहाँ पे जाना था, एमी अब परेशान है। लेकिन तब तो रेहाम का बेटा जो कि मूसा भी इस बात को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करके चला जाता है। रेहाम ने ये ठान ली है कि अब तो इस बात की तह तक जाने वाली हूँ, लेकिन वो जैसे ही ड्राइवर को और सिक्योरिटी गार्ड को कहती है कि तोकीर मियाँ कहाँ कहाँ जाते हैं, मुझे सारी की सारी डिटेल्स चाहिए, और जैसे ही वो सारी डिटेल्स मुझे ला कर देंगे तो मैं आपको बहुत ही अच्छा और महंगा इनाम दूंगी। वो तो लालच में पड़कर सारी डिटेल्स ला कर तोकीर मियाँ की सब बातें हर चीज़ रेहाम के हाथ में दे देते हैं। लेकिन रेहाम जैसे ही सुनती है कि तोकीर एक फ्लैट में जाते हैं, वहाँ पर गाड़ी रोक देते हैं और ड्राइवर को भी भेज देते हैं, लेकिन उधर ही स्टे करते हैं। अब रेहाम जो है वो क्या करने वाली है। जैसे ही तोकीर मियाँ घर से निकलते हैं तो फ़ौरन अब रेहाम भी तैयारी कर लेती है, दूसरी गाड़ी पे जाकर उसी फ्लैट में चली जाती है। उस गाड़ी का पीछा करते हुए जैसे ही फ्लैट में पहुंचते हैं तो तोकीर मियाँ को नहीं पता चलता कि रेहाम भी आई हुई है। वो देखती रहती है कि सारा मामला क्या है, लेकिन जैसे ही अब तोकीर मियाँ जो हैं वो मासूमा को लेकर गाड़ी में बिठाकर जाने लगते हैं तो रेहाम तब तो कुछ नहीं कहती, फ़ौरन घर वापस आ जाती है। लेकिन जैसे ही घर वापस आती है तो मूसा कहता है कि मम्मी जाना परेशान क्यों है, तो तब भी उसकी वालदा कुछ नहीं बताती। लेकिन जैसे ही फारग होकर तोकीर आता है घर में तो तब मूसा कहता है कि बाबा जान आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहे हैं, आपको कोई मेंटली परेशानी है तो मुझसे शेयर कीजिएगा। लेकिन अभी तोकीर मियाँ बात करने ही वाले थे तो अचानक से रेहाम बोल पड़ती है, कहती है कि बेटा मूसा तुम्हें ये क्या बताएगा, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे वालिद ने मासूमा लड़की के साथ निकाह कर लिया है और इसकी शादी हो चुकी है जो कि फ्लैट नंबर 4 में रह रहे हैं। जैसे ही ये बात मूसा के कानों में गूंजती हुई जाती है, मूसा को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि अपने वालिद की तरफ इतने गुस्से से देखकर ना आओ देखता ना ताओ, लेकिन अपने वालिद के गिरबान पकड़ लेता है। कहता है कि तुमने मेरी वालदा को इतना बड़ा धोखा दिया है, मैंने तुम्हें कभी ऐसा समझा नहीं था, तुम मेरे बाप हो ही नहीं। लेकिन ये जैसे ही उसकी रेहाम से छुड़वा देती है, कहती है कि तुम्हारा वालिद है उसको कुछ मत कहो। लेकिन रेहाम की मोहब्बत जो है इस टाइम सारी की सारी तोकीर मियाँ के दिल में दोबारा जागने वाली है, क्योंकि वो बेटे को जैसे ही हटाती है तो मूसा कहता है कि फिर मैं तो बाबा जान अब जिंदा नहीं रहने वाला, क्योंकि जो कुछ भी है मुझे पता है मासूमा के नाम लग चुका है। मासूमा एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ शातिर और धोखेबाज लड़की है, वो लालची लड़की है, वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की खातिर ऐसा कर रही है कि जो आप उसकी बातों में आकर सब कुछ गवा बैठे हैं। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में देखते चाहिए कि रेहाम जो है वो घर छोड़कर चली जाएगी। दूसरी तरफ से जैसे ही मासूमा के नाम सब कुछ लग जाएगा तो मासूमा तोकीर की लाइफ से किस कदर तेज़ हवा बनकर जाने वाली है, तो फिर तोकीर मियाँ अकेले का अकेला रह जाने वाला है। और दूसरी तरफ से देखते चलिए कि ड्रामा कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल का होने वाला है। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी तरीके से मिल जाए। लेकिन मासूमा वो लड़की है जिस पर बहुत ही ज़्यादा तोकीर मियाँ अब दुश्मन बन जाने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि तोकीर मियाँ जो हैं वो अब मासूमा को जेल तक भी ले जाएगा। और रेहाम को ये बात जैसे ही पता चलेगी कि रेहाम बहुत ही ज़्यादा खुश होगी, क्योंकि तोकीर जो है मासूमा के इतना ज़्यादा ख़िलाफ़ हो चुका है। दूसरी तरफ से इनका जवान बेटा जो है अपने जान भी दे चुका है, क्योंकि अपने वालिद की वजह से अपनी वालदा को इस दुख में नहीं देखना चाहता था। और तोकीर को अब समझ तो आ ही गया है। और मासूमा का वालिद बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैं तुम्हें बताता रहा था, तो मासूमा के साथ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि मासूमा ने बहुत ही गलत कदम उठाया था। मासूमा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक जीता जागता हंसता खुश घर उजाड़ कर इसने तबाह बर्बाद कर दिया है, जो कि एक लालच की खातिर। लेकिन जैसे ही ये जेल में जाएगी तो अब देखना क्या होने वाला है। इसके वालिदैन
वालिदैन जो हैं वो घर बेचकर मासूमा को बाहर निकलवाएंगे, लेकिन अब मासूमा फिर वही की वही रोड पे आ जाएगी। लेकिन रेहाम को जैसे ही सब कुछ ड्राइवर जाकर बताता है कि ऐसा कुछ मासूमा बीबी के साथ हो रहा है, लेकिन रेहाम तो अब कभी भी तौकीर की लाइफ में वापस आने वाली नहीं है, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा जतन किए हैं तो अब वापस आ जाए मेरी लाइफ में, लेकिन अब वापस तो कभी भी नहीं आएगी। लेकिन अब तौकीर मियाँ के जिसका सब कुछ तबाह व बर्बाद हो चुका होगा एक मासूमा की खातिर, लेकिन मासूमा वो तेज़ और शातिर लड़की है जिसने सब कुछ ढूंढ कर अपने नाम करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसके नाम भी नहीं रहा। मासूमा के वालिद की डेथ के बाद अब मासूमा की वालदा रह जाती है अकेली, जिसको घर भर दर ठोकरें खानी पड़ती हैं, अब वो कहीं भी नहीं जा सकती। दूसरी तरफ से मासूमा जो है वो फिर कुछ ना कुछ खुद पे डिपेंड होने ही लगती है, तो अब तौकीर मियाँ उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें डिवोर्स कभी नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, चुपचाप मेरी ज़िंदगी में वापस आओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल बिस्मिल के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन होने वाले हैं, क्योंकि ड्रामा बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे जा रहा है। आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब मासूमा को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि मासूमा का तौकीर के साथ निकाह हो ही जाता है, लेकिन मासूमा इतनी ज़्यादा तेज़ है कि तौकीर मियाँ की सोच ही बदल कर रख देती है। तौकीर मियाँ का तो बहुत ही ज़्यादा 22 साल नौजवान दिल जाग उठा है। अब तो वो बहुत ही ज़्यादा बार बार मासूमा की याद में वापस सुबह सुबह आ जाते हैं। जैसे ही मासूमा के पास आते हैं तो वहाँ पर नाश्ता करने के लिए बैठे होते हैं। अचानक से रेहाम की कॉल तो बार बार आ रही होती है। दूसरी तरफ से रेहाम का गुस्सा इतना ज़्यादा पारा हाई हो चुका होता है कि वो बहुत ही गुस्से से आग भगोला होकर कहती है कि मैंने तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ, तुमने एक भी मेरी कॉल्स नहीं पिक की, लेकिन देखते चाहिए। अब तौकीर मियाँ का भी गुस्सा बहुत ही ज़्यादा तेज़ होने वाला है। वो कहता है कि बार बार मुझे वीडियोस कॉल क्यों किस वजह से कर रही हो, जब मैं तुम्हारी कॉल्स काट रहा हूँ तो मुझे कॉल्स बार बार मत करो। तौकीर मियाँ को अचानक से वहाँ से जाना ही पड़ता है, क्योंकि वो जैसे ही जाते हैं जाते जाते मासूमा के साथ प्यार और मोहब्बत करते हुए बहुत ही ज़्यादा उसको अपनी मोहब्बत का दिखावा करते जाते हैं। लेकिन तौकीर मियाँ का दिल तो नहीं कर रहा जाने को, लेकिन मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ही। वो जाते जाते मासूमा के सर पर बोसा देकर ही जाते हैं, लेकिन मासूमा वो है अंदर ही अंदर से इतनी ज़्यादा कुड़ रही है, जल रही है, जेलस हो रही है कि ये तौकीर मियाँ जो है वो कंप्लीट मेरा क्यों नहीं हो रहा, ये रेहाम के पास किस लिए जाता है। लेकिन तौकीर मियाँ का दिल भी अब बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है, उसकी सोच इतनी जवान हो चुकी है। जैसे ही रेहाम अपने ड्रा खोलती है अपने कपड़े देखने के लिए, वो देखती है कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूं, लेकिन तौकीर मियाँ कहते हैं कि ये सारे कलर्स बहुत ज़्यादा डल किस्म के हैं, मुझे तो कोई भी नहीं पसंद। ये देखते ही रेहाम के दिल में भी अब सोच आ ही जाती है कि इसकी सोच भी बहुत ज़्यादा बदल गई है। ये आज कुछ इससे पूछने वाली हूँ, दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है। लेकिन रेहाम अब कहती है कि तौकीर मियाँ मुझे कुछ लग रहा है कि तुम मुझे कुछ छुपा रहे हो, लेकिन तौकीर कहता है कि तुम शक पे शक किए जा रही हो, ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन रेहाम तो बच्ची नहीं है, उसको सब ही समझ आ जाता है। वो आखिरकार अपने बेटे को सारी हकीकत बताती है। उसका बेटा कहता है कि मम्मी जाना परेशान क्यों हो रही हैं, इस एज में बाबा ने कहाँ पे जाना था, एमी आप परेशान ना है। लेकिन तब तो रेहाम का बेटा जो कि मूसा भी इस बात को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करके चला जाता है। रेहाम ने ये ठान ली है कि अब तो इस बात की तह तक जाने वाली हूँ, लेकिन वो जैसे ही ड्राइवर को और सिक्योरिटी गार्ड को कहती है कि तौकीर मियाँ कहाँ जाते हैं, मुझे सारी की सारी डिटेल्स चाहिए, और जैसे ही वो सारी डिटेल्स मुझे ला कर देंगे तो मैं आपको बहुत ही अच्छा और महंगा इनाम दूंगी। वो तो लालच में पड़कर सारी डिटेल्स लाकर तौकीर मियाँ की सब बातें हर चीज़ रेहाम के हाथ में दे देते हैं। लेकिन रेहाम जैसे ही सुनती है कि तौकीर एक फ्लैट में जाते हैं, वहाँ पर गाड़ी रोक देते हैं और ड्राइवर को भी भेज देते हैं, लेकिन उधर ही स्टे करते हैं। अब रेहाम जो है वो क्या करने वाली है। जैसे ही तौकीर मियाँ घर से निकलते हैं तो फ़ौरन अब रेहाम भी तैयारी कर लेती है, दूसरी गाड़ी पे जाकर उसी फ्लैट में चली जाती है। उस गाड़ी का पीछा करते हुए जैसे ही फ्लैट में पहुंचते हैं तो तौकीर मियाँ को नहीं पता चलता कि रेहाम भी आई हुई है।
वो देखती रहती है कि सारा मामलात क्या है। लेकिन जैसे ही अब तौकीर मियाँ जो हैं वो मासूमा को लेकर गाड़ी में बिठा कर जाने लगते हैं तो रेहाम तब तो कुछ नहीं कहती, फ़ौरन घर वापस आ जाती है। लेकिन जैसे ही घर वापस आती है तो मूसा कहता है कि मम्मी जान आप परेशान क्यों हैं, तो तब भी उसकी वालदा कुछ नहीं बताती। लेकिन जैसे ही फारग होकर तौकीर आता है घर में तो तब मूसा कहता है कि बाबा जान आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहे हैं, आपको कोई मेंटली परेशानी है तो मुझसे शेयर कीजिएगा। लेकिन अभी तौकीर मियाँ बात करने ही वाले थे तो अचानक से रेहाम बोल पड़ती है, कहती है कि बेटा मूसा तुम्हें ये क्या बताएगा, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे वालिद ने मासूमा लड़की के साथ निकाह कर लिया है और इसकी शादी हो चुकी है जो कि फ्लैट नंबर 4 में रह रहे हैं। जैसे ही ये बात मूसा के कानों में गूंजती हुई जाती है मूसा को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि अपने वालिद की तरफ इतने गुस्से से देखता ना आओ देखता ना ताओ, लेकिन अपने वालिद के गिरबान पकड़ लेता है। कहता है कि तुमने मेरी वालदा को इतना बड़ा धोखा दिया है, मैंने तुम्हें कभी ऐसा समझा नहीं था, तुम मेरे बाप हो ही नहीं। लेकिन ये जैसे ही उसकी रेहाम से छुड़वा देती है, कहती है कि तुम्हारा वालिद है उसको कुछ मत कहो। लेकिन रेहाम की मोहब्बत जो है इस टाइम सारी की सारी तौकीर मियाँ के दिल में दोबारा जागने वाली है, क्योंकि वो बेटे को जैसे ही हटाती है तो मूसा कहता है कि फिर मैं तो बाबा जान अब जिंदा नहीं रहने वाला, क्योंकि जो कुछ भी है मुझे पता है मासूमा के नाम लग चुका है। मासूमा एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ शातिर और धोखेबाज लड़की है, वो लालची लड़की है, वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की खातिर ऐसा कर रही है कि जो आप उसकी बातों में आकर सब कुछ गवा बैठे हैं। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में देखते चाहिए कि रेहाम जो है वो घर छोड़कर चली जाएगी। दूसरी तरफ से जैसे ही मासूमा के नाम सब कुछ लग जाएगा तो मासूमा तौकीर की लाइफ से किस कदर तेज़ हवा बनकर जाने वाली है, तो फिर तौकीर मियाँ अकेले का अकेला रह जाने वाला है। और दूसरी तरफ से देखते चलिए कि ड्रामा कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल का होने वाला है। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी तरीके से मिल जाए। लेकिन मासूमा वो लड़की है जिस पर बहुत ही ज़्यादा तौकीर मियाँ अब दुश्मन बन जाने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि तौकीर मियाँ जो हैं वो अब मासूमा को जेल तक भी ले जाएगा। और रेहाम को ये बात जैसे ही पता चलेगी कि रेहाम बहुत ही ज़्यादा खुश होगी, क्योंकि तौकीर जो है मासूमा के इतना ज़्यादा ख़िलाफ़ हो चुका है। दूसरी तरफ से इनका जवान बेटा जो है अपने जान भी दे चुका है, क्योंकि अपने वालिद की वजह से अपनी वालदा को इस दुख में नहीं देखना चाहता था। और तौकीर को अब समझ तो आ ही गया है और मासूमा का वालिद बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैं तुम्हें बताता रहा था तो मासूमा के साथ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि मासूमा ने बहुत ही गलत कदम उठाया था। मासूमा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक जीता जागता हंसता खुश घर उजाड़ कर इसने तबाह बर्बाद कर दिया है, जो कि एक लालच की खातिर। लेकिन जैसे ही ये जेल में जाएगी तो अब देखना क्या होने वाला है। इसके वालिदैन जो हैं वो घर बेचकर मासूमा को बाहर निकलवाएंगे, लेकिन अब मासूमा फिर वही की वही रोड पे आ जाएगी। लेकिन रेहाम को जैसे ही सब कुछ ड्राइवर जाकर बताता है कि ऐसा कुछ मासूमा बीबी के साथ हो रहा है, लेकिन रेहाम तो अब कभी भी तौकीर की लाइफ में वापस आने वाली नहीं है, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा जतन किए हैं तो अब वापस आ जाए मेरी लाइफ में, लेकिन अब वापस तो कभी भी नहीं आएगी। लेकिन अब तौकीर मियाँ के जिसका सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका होगा एक मासूमा की खातिर, लेकिन मासूमा वो तेज़ और शातिर लड़की है जिसने सब कुछ ढूंढ कर अपने नाम करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसके नाम भी नहीं रहा। मासूमा के वालिद की डेथ के बाद अब मासूमा की वालदा रह जाती है अकेली, जिसको घर भर दर ठोकरें खानी पड़ती हैं, अब वो कहीं भी नहीं जा सकती। दूसरी तरफ से मासूमा जो है वो फिर कुछ ना कुछ खुद पे डिपेंड होने ही लगती है, तो अब तौकीर मियाँ उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें डिवोर्स कभी नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, चुपचाप मेरी ज़िंदगी में वापस आओ।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल बिस्मिल के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन होने वाले हैं क्योंकि ड्रामा बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे जा रहा है। आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब मासूमा को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि मासूमा का तोकीर के साथ निकाह हो ही जाता है, लेकिन मासूमा इतनी ज़्यादा तेज़ है कि तोकीर मियाँ की सोच ही बदल कर रख देती है। तोकीर मियाँ का तो बहुत ही ज़्यादा 22 साला नौजवान दिल जाग उठा है। अब तो वो बहुत ही ज़्यादा बार बार मासूमा की याद में वापस सुबह सुबह आ जाते हैं। जैसे ही मासूमा के पास आते हैं तो वहाँ पर नाश्ता करने के लिए बैठे होते हैं। अचानक से रिहाम की कॉल तो बार बार आ रही होती है। दूसरी तरफ से रिहाम का गुस्सा इतना ज़्यादा पारा हाई हो चुका होता है कि वह बहुत ही गुस्से से आग भगोला होकर कहती है कि मैंने तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ, तुमने एक भी मेरी कॉल्स नहीं पिक की। लेकिन देखते चाहिए अब तोकीर मियाँ का भी गुस्सा बहुत ही ज़्यादा तेज़ होने वाला है। वो कहता है कि बार बार मुझे वीडियोस कॉल क्यों किस वजह से कर रही हो, जब मैं तुम्हारी कॉल्स काट रहा हूँ तो मुझे कॉल्स बार बार मत करो। तोकीर मियाँ को अचानक से वहाँ से जाना ही पड़ता है क्योंकि वह जैसे ही जाते हैं जाते जाते मासूमा के साथ प्यार और मोहब्बत करते हुए बहुत ही ज़्यादा उसको अपनी मोहब्बत का दिखावा करते जाते हैं। लेकिन तोकीर मियाँ का दिल तो नहीं कर रहा जाने को, लेकिन मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ही। वो जाते जाते मासूमा के सर पर बोसा देकर ही जाते हैं, लेकिन मासूमा वो है अंदर ही अंदर से इतनी ज़्यादा कुड़ रही है, जल रही है, जेलस हो रही है कि ये तोकीर मियाँ जो है वो कंप्लीट मेरा क्यों नहीं हो रहा, ये रिहाम के पास किस लिए जाता है। लेकिन तोकीर मियाँ का दिल भी अब बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है। उसकी सोच इतनी जवान हो चुकी है। जैसे ही रिहाम अपनी ड्रा खोलती है अपने कपड़े देखने के लिए, वो देखती है कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूं। लेकिन तोकीर मियाँ कहते हैं कि ये सारे कलर्स बहुत ज़्यादा डल किस्म के हैं, मुझे तो कोई भी नहीं पसंद। ये देखते ही रिहाम के दिल में भी अब सोच आ ही जाती है कि इसकी सोच भी बहुत ज़्यादा बदल गई है। ये आज कुछ इससे पूछने वाली हूँ, दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है। लेकिन रिहाम अब कहती है कि तोकीर मियाँ मुझे कुछ लग रहा है कि तुम मुझे कुछ छुपा रहे हो। लेकिन तोकीर कहता है कि तुम शक पे शक किए जा रही हो, ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन रिहाम तो बच्ची नहीं है, उसको सब ही समझ आ जाता है। वो आखिरकार अपने बेटे को सारी हकीकत बताती है। उसका बेटा कहता है कि मम्मी जाना परेशान क्यों हो रही हैं, इस एज में पापा ने कहाँ पे जाना था, एमी आप परेशान ना हो। लेकिन तब तो रिहाम का बेटा जो कि मूसा भी इस बात को बहुत ही ज्यादा इग्नोर करके चला जाता है। रिहाम ने ये ठान ली है कि अब तो इस बात की तह तक जाने वाली हूँ। लेकिन वो जैसे ही ड्राइवर को और सिक्योरिटी गार्ड को कहती है कि तोकीर मियाँ कहाँ कहाँ जाते हैं, मुझे सारी की सारी डिटेल्स चाहिए, और जैसे ही वो सारी डिटेल्स मुझे ला कर देंगे तो मैं आपको बहुत ही अच्छा और महंगा इनाम दूंगी। वो तो लालच में पड़कर सारी डिटेल्स ला कर तोकीर मियाँ की सब बातें हर चीज़ रेहाम के हाथ में दे देते हैं। लेकिन रेहाम जैसे ही सुनती है कि तोकीर एक फ्लैट में जाते हैं, वहाँ पर गाड़ी रोक देते हैं और ड्राइवर को भी भेज देते हैं, लेकिन उधर ही स्टे करते हैं। अब रेहाम जो है वो क्या करने वाली है, जैसे ही तोकीर मियाँ घर से निकलते हैं तो फौरन अब रेहाम भी तैयारी कर लेती है, दूसरी गाड़ी पे जाकर उसी फ्लैट में चली जाती है। उस गाड़ी का पीछा करते हुए जैसे ही फ्लैट में पहुंचते हैं तो तोकीर मियाँ को नहीं पता चलता कि रेहाम भी आई हुई है। वो देखती रहती है कि सारा मामला क्या है, लेकिन जैसे ही अब तोकीर मियाँ जो है वो मासूमा को लेकर गाड़ी में बिठा कर जाने लगते हैं तो रेहाम तब तो कुछ नहीं कहती, फौरन घर वापस आ जाती है। लेकिन जैसे ही घर वापस आती है तो मूसा कहता है कि मम्मी जाना परेशान क्यों है, तो तब भी उसकी वालदा कुछ नहीं बताती। लेकिन जैसे ही फारिग होकर तोकीर आता है घर में तो तब मूसा कहता है कि बाबा जान आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहे हैं, आपको कोई मेंटली परेशानी है तो मुझसे शेयर कीजिएगा। लेकिन अभी तोकीर मियाँ बात करने ही वाले थे तो अचानक से रेहाम बोल पड़ती है, कहती है कि बेटा मूसा तुम्हें ये कौन क्या बताएगा, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे वालिद ने मासूमा लड़की के साथ निकाह कर लिया है और इसकी शादी हो चुकी है जो कि फ्लैट नंबर 4 में रह रहे हैं।
کہ میرا जैसे ये ही वाला ये बच्चा बात मेरी इज्जत मूसा के ज्यादा करे, कानों में ये वाला गूंजती हुई बेशक जाती है, मूसा को इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस तो गुस्सा आता बराबर है है, कि अपने सारे वालिद की बराबर तरफ मेरे इतने साथ हमारे गुस्से से साथ सुनेंगे, देखता ना ना फिर आओ आप देखता देते ना वक्त ताओ, बराबर लेकिन सुनेंगे। अपने वालिद के गिरबान पकड़ जहेज लेता है, इन्हीं में से कहता है एक चीज कि आ जाती तुमने है। मेरी तो नबी वालदा सल्लल्लाहु को अलैहि वसल्लम इतना मुझे बड़ा ऐसी चीज धोखा पर दिया है, बराबर मैंने करो तुम्हें कभी ऐसा जो कि समझा तुमने नहीं बराबरी था, नहीं तुम की, मेरे तो तुम बाप ऐसा हो क्यों ही नहीं नहीं। करते, बराबरी क्यों नहीं लेकिन ये करते? जैसे सारी ही औलाद उसकी को रेहाम तो छड़वा देती है, कहने कहती का है कि मतलब ये तुम्हारा है वालिद कि है उसको आप कुछ मत कहो। लेकिन जहेज रेहाम की को मोहब्बत जो है इस टर्म इस में टाइम अगर सारी फॉर की एग्जांपल सारी ले लो तो कि कीर अगर मियाँ के जो दिल में लड़का है दोबारा जागने वो वाली है, डिमांड करे क्योंकि वो दहेज की, बेटे को जैसे ही तो ये तो हटाती है बेगैरती है। तो मूसा ये तो कहता अगर है कोई कि फिर लड़का मैं करे तो तो बाबा उसको जान अब लड़की भी नहीं जिंदा देनी नहीं चाहिए, रहने उसको वाला, उसको बदली क्योंकि चाहिए। जो कुछ भी है मुझे पता है लेकिन मसूमा के अगर नाम लग चुका आपसे है। कोई डिमांड नहीं कर मसूमा रहा और एक अल्लाह बहुत ही ज्यादा आपसे तेज आपको शातिर और धोखेबाज दिए हुए लड़की के है, वो मुताबिक लालची पूछे, लड़की है, वो सिर्फ और सिर्फ जैसे पैसे की हुकूमत के खातिर लिए ऐसा कर रही है ये अवाम कि जो उसकी आप रियाया उसकी है, बातों में वैसे आकर बाप के सब लिए कुछ गवा उसकी बैठे हैं। औलाद लेकिन उसकी नेक्स्ट रियाया है। एपिसोड में देखते जाइए रियाया कि के रेहाम हवाले जो से है वो सवाल घर कीजिए, छोड़कर चली हमारे पास जाएगी। कितना पैसा था, दूसरी तरफ से कौन जैसे से ही बच्चे को मसूमा कितना के लिया, नाम कौन सब से को कुछ लग कितना लिया, जाएगा तो इसके मसूमा बारे में तो कीर क्लियर की लाइफ पिक्चर से होगा। किस इसी कदर वजह से तेज इसकी कोई हवा डायरेक्ट बनकर जाने डिटेल वाली नहीं है। है। तो जिस फिर इंसान तो के जो कीर मियाँ हालात है अकेले का वो अपने अकेला रह हालात के जाने वाला मुताबिक है। और अपनी दूसरी तरफ से देखते जहेज चलिए के कि साथ ड्रामा डील करेगा। कितना यानी ज़्यादा अगर इंटरेस्टिंग और कोई कमाल का गरीब है होने वाला है। आप लोग अगर तो मेरे हमें चैनल उसको पर ये नए नहीं कह हैं तो सकते कि प्लीज़ जहेज आप लोगों दो, से रिक्वेस्ट है कि मेरा क्यों? चैनल क्योंकि ऐसा सब्सक्राइब भी कोई करें, हुक्म वीडियोस नहीं को है लाइक दे, करें, शेयर करें। आने वाली गरीब वीडियोस है का ना दे, नोटिफिकेशन आप लोगों किसी को के पास बआसानी नहीं है तरीके वो से ना मिल दे। जाए। लेकिन मसूमा वो लेकिन जिनके लड़की है पास जिस हो पर और बहुत फिर ही वो इस तरह ज़्यादा के तोकीर क्वेश्चंस मियाँ करते अब हैं, मतलब ये दुश्मन बन मोस्टली जाने वाला है। वो नेक्स्ट लोग एपिसोड करते में आप हैं लोग जो देखेंगे बहुत कि कमजोर तोकीर होते हैं। मियाँ जो इसकी हैं एक मैं वो मिसाल आपको अब बताती हूँ कि ये मसूमा ऐसा को जेल तक करते भी ले क्यों हैं। जाएगा। और बेटे को तो रेहाम अगर को कोई ये चीज बात लेकर जैसे दें ही या पता बना कर चलेगी दें कि तो रेहाम बाप को लगता है बहुत कि ही ये अपने ज़्यादा घर खुश में ही होगी, रहे, क्योंकि तोकीर कोई जो भी है चीज लेकर मसूमा के दें, इतना ज़्यादा अपने खिलाफ घर हो में चुका रहे, है। दूसरी तरफ से अपनी इनका है, जवान बेटा क्योंकि जो है अपने बेटा अपना है। जान भी दे चुका है, बेटी को क्योंकि तो अपने वालिद की वजह से अपनी मोस्टली वालदा लोगों को को लगता है इस कि जो दुख तुम में नहीं दहेज भी देखना देते हो चाहता तो फिर था। पैसे एक और तरह से तोकीर मतलब को अब जाया समझ तो होंगे, आ ही गया है। और गए, मसूमा का वालिद बहुत ही ज़्यादा लेकिन वापस आने परेशान वाली है, कोई चीज क्योंकि नहीं वो होती। अपनी वाइफ से कहता है कि मैं तुम्हें तो बताता रहा बेटियों के था। तो मामले मसूमा में के साथ बहुत बुरा हमेशा होने वाला क्वेश्चन, है, मैंने क्योंकि जितना अभी मसूमा ने तक बहुत ही गलत कदम पाकिस्तान में उठाया था। डील को मसूमा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्वेश्चंस एक रेज जीता ही औरतों जागता को लेके, हंसता खुश यहाँ दीन घर है ही उजाड़ कर औरतों इसने का। तबाह बर्बाद कर दिया यहाँ है, जो सारे कि दीन एक में आए हुए लालच की खातिर। अहकाम औरतों के, लेकिन जैसे ही ये हदें जेल में औरतों की जाएगी तो या अब मर्दों की, देखना क्या होने वाला है। इसके वालिदैन जो लिहाजा है वो घर बेचकर जिसके पास मसूमा को बाहर इस्तिताअत है निकलवाएंगे। वो लेकिन जहेज अब दे। मसूमा फिर वही की वही रोड पे आ जाएगी। लेकिन रेहाम को जैसे ही सब कुछ ड्राइवर जाकर बताता है कि ऐसा कुछ मसूमा बीबी के साथ हो रहा है, लेकिन रेहाम तो जो अब कभी जो भी जो इंसान तोकीर की नहीं लाइफ दे में सकता है, वापस मैंने आने पहले वाली बताया नहीं कि है, उसके ऊपर क्योंकि इसका उसने हुक्म बहुत ही लाजिम ज़्यादा नहीं है। जतन किए हैं तो अब वापस आ जाए मेरी लाइफ में। लेकिन अब वापस तो कभी भी नहीं आएगी। लेकिन अब ये भी तकीर गलत है। मियाँ के जिसका सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका होगा एक मसूमा की खातिर। लेकिन मसूमा वो तेज़ और शातिर लड़की है जिसने सब कुछ ढूंढ कर अपने नाम करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसके नाम भी नहीं रहा। मसूमा के वालिद की डेथ के बाद अब बेटी को मसूमा अगर की वालदा जहेज रह जाती दिया है है, अकेली, जहेज जिसको के घर हदिया है। बरदर ठोकरें जैसे कि खानी आप पड़ती अपने हैं। बेटे अब को वो अगर कोई कहीं चीज भी गिफ्ट नहीं देते जा हैं, सकती। चाहे वो दूसरी तरफ गाड़ी से है, मसूमा जो है वो वो फिर कुछ लड़के ना कुछ मोटरसाइकिल खुद पे चलाते डिपेंड हैं, होने मोस्टली ही अपने लगती लोगों है। तो देते अब हैं, तकीर तो कोई भी मियाँ चीज उसको तो वो कहते हैं गिफ्ट। कि मैं तुम्हें अब डिवोर्स जहेज कभी अगर नहीं आपने दिया दूंगा, है तो वो गिफ्ट, क्योंकि तुमने वो मेरी ज़िंदगी उसकी बर्बाद की है। जायदाद में चुपचाप काउंट मेरी नहीं ज़िंदगी होगी। में वापस आओ। और अगर जायदाद के टाइम पे वो, तो फिर मैंने आपको बता दिया कि जायदाद तो एक मखसूस अमाउंट या एक मखसूस हो गई, ज़मीन या जो भी, अब वो तो डेफिनेटली बराबर बांटनी पड़ेगी। मैंने उस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि आप एक हाकिम